नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब लगातार हर दिन बढ़ रही है, जहां पिछले 6 दिनों में 92 संक्रमित मरीज मिले हैं। शनिवार को जारी किए गए मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 25 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन में हड़कंप है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने शनिवार को कोविड संक्रमण के प्रसार की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने कोविड जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता पर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इस मसले को लेकर गंभीर है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल कोविड के 10 मरीज भर्ती हैं। संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने 14 बेड की और तैयारियां की है, ताकि कोविड मरीजों को भर्ती कराया जा सके। कलेक्टर कुंदन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कोविड संक्रमण के प्रसार की समीक्षा हेतु जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने जिला स्तर पर दर्ज कोविड प्रकरण एवं वर्तमान स्थिति पर समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहते हुए कोविड-19 के नियंत्रण हेतु समस्त विभागों के अंतर्विभागीय समन्वय से रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर कोविड पॉजिटिव प्रकरणों का होम आइसोलेशन का पालन कराने एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करने कहा है। उन्होंने जिला एवं विकास खंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा कोविड जांच किट, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू एवं वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहते हुए मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु प्रेरित करने को कहा है। बैठक में सीएमएचओ पीएस सिसोदिया, नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर आर्या, डीपीएम डॉक्टर पुष्पेंद्र राम, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर कुंदन कुमार ने समीक्षा बैठक में कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सजग रहने और चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं निगम क्षेत्र में सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोग जागरूक करने की बात कही। वहीं पिछले 6 महीनों से कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है। हर दिन काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में 10 मरीज भर्ती है। वहीं संक्रमणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने 14 बेड और बढ़ाए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और बेड आरक्षित किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में सामान्य वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 40 बेड है तथा 14 बेड का आईसीयू है। जिले के शासकीय अस्पतालों में 123 आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड 114 तथा आईसीयू बेड 26 है। वहीं वर्तमान में प्रतिदिन 100 टेस्ट कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में गर्मी के तीखे तेवर से उत्तरी छत्तीसगढ़ के लोग बेहाल हैं। इसके साथ ही तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। बीते 5 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री की वृद्धि हुई है। वहीं रविवार को करीब 38 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक रहा। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। द्रोणिका एवं पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे तापमान में कुछ गिरावट हुई, लेकिन उमस बढ़ने से लोग बेचैन रहे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहने एवं कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता समाप्त होने के बाद अचानक गर्मी बढ़ने लगी है। पश्चिमी इलाके से चल रही गर्म हवा के असर से उत्तरी छत्तीसगढ़ के तापमान में वृद्धि हुई है और वातावरण शुष्क होने के कारण सूर्य की किरणें अब चुभने लगी है। अचानक बढ़ी गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लोग सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ से केरल के बीच द्रोणिका बनी हुई थी। इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ शनिवार को सक्रिय हुआ है। इन दोनों के असर से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। अगले 2-3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। मौसम के बदलाव के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
देखिए अप्रैल के महीने में जो अमूमन तापमान होता है तो अंतिम अप्रैल के अंतिम तक ये 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। अभी भी उसी के क्रम में तापमान बढ़ रहा है आगे, लेकिन अभी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है तो उसके चलते कुछ बादलों की आवाजाही है तो तापमान में थोड़ी स्थिरता रहेगी। लेकिन संभावना है कि 18 तारीख के बाद 18-19 के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ना शुरू होगा और अप्रैल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तापमान में 2 दिन से स्थिरता है। आज 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम अंबिकापुर का दर्ज किया गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो था वो 25 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर का आज था, क्योंकि रात में बादलों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा थी, घने बादल थे, तो न्यूनतम तापमान तो नहीं गिरा, लेकिन अधिकतम तापमान में स्थिरता है। 38 डिग्री सेल्सियस आज दर्ज किया गया है। पिछले 2 दिनों में तापमान में करीब 1 डिग्री का गिरावट अधिकतम में आया है, लेकिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। उसके चलते वातावरण में गर्मी ज़्यादा लग रही है हमको। बचाव के लिहाज से तो ये है कि जब तापमान बढ़ता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, तो ज़्यादा मात्रा में हमको पेय लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। और धूप में अगर हमको निकलना है तो अपने शरीर को, खास करके जो हमारे इंद्रिय हैं, कान है, नाक है, सिर है, इसको हमको ढक के रखना चाहिए। ये प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। लगातार हमको पेय पदार्थ या ऐसे वस्तु लेते रहना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर में इसके पानी की मात्रा को बनाए रखें। प्रगतिशील कृषि के लिए सरगुजा अंचल के विख्यात कर्जी कृषि फार्म ने रविवार को कर्जी कृषि फार्म हाउस में सरगुजा क्षेत्र के उन्नतशील किसानों की एक कार्यशाला आयोजन की। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यशाला में सरगुजा के लिए एक भावी कैश क्रॉप गुटुर मिर्च के पैदावार की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कर्जी कृषि फार्म में अपने शोध के आधार पर कार्यशाला में यह जानकारी दी गई कि सरगुजा जिले का मौसम गुंटूर लाल मिर्च के उपज के लिए बेहद संभावनाओं वाला है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला सूखी लाल मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सरगुजा संभाग में खरीफ के मौसम में जो अपलैंड मकई के फसल के लिए उपयोग आते हैं, वहां पर बिना ड्रिप और बिना मिचिंग के इस लाल मिर्च की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। फार्म संचालक मानसूर गुप्ता ने जानकारी दी कि 1 एकड़ में करीब 12,000 लाल मिर्च के पौधों का रोपण किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम 2.5 से 4 टन तक की उपज प्राप्त हो सकती है। गुंटूर सूखी लाल मिर्च की विभिन्न किस्मों का बाजार मूल्य 200 रुपए से 700 रुपए प्रति किलो है। यदि किसान इस फसल को अपनाते हैं तो ये खेती उन्हें मालामाल कर सकती है। सरगुजा संभाग में हजारों एकड़ का अपलैंड रकबा मकई की खेती में प्रयुक्त हो रहा है। इस भूभाग में बिना किसी विशेष व्यवस्था को बरसाती पानी के सहारे लाल मिर्च की खेती हो सकती है। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि सरगुजा में 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक का समय गुंटूर लाल मिर्च के पौधरोपण के लिए उपयुक्त है। इस मिर्च का रकबा बढ़ने एवं व्यापक उत्पादन होने पर भविष्य में मिर्च से संबंधित सहायक उद्योगों के विकास की भी संभावना जताई गई है। कर्जी कृषि फार्म में आयोजित इस कार्यशाला में सरगुजा क्षेत्र में अन्य कैश क्रॉप की संभावनाओं पर भी किसानों को जानकारी दी गई। इसमें ग्राफ्टेड शिमला मिर्च, ग्राफ्टेड बैगन, खीरा, टमाटर आदि के उत्पादन से संबंधित नवीनतम तकनीकी को भी साझा किया गया। इस कार्यशाला में कई कृषि विशेषज्ञ शामिल होकर किसानों को खेती के नवीन तकनीक एवं नए फसल किस्मों की जानकारी दिए। यहाँ आए संभाग भर के किसानों ने ग्राफ्टेड खेती किए जाने पर बल देते हुए बताया कि इसकी खेती करने से काफी प्रोडक्शन होता है और सब्जियां ज्यादा मात्रा में किसानों को मिलती है, जिससे कि उनकी आमदनी में भी खासा इजाफा देखने को मिलता है। ग्राफ्टेड कैसे होता है वही देखने के लिए आया था। नर्सरी वगैरह कैसे तैयार हो रहा है, बस वही देखने आया था। तो क्या क्या नज़र आया आप लोगों को, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ एक बात देखने? अच्छा महसूस हो रहा है, दिखने का सीखने के लिए मिल रहा है कैसे क्या ग्राफ्टेड हो रहा है, कैसे पौधा तैयार हो रहा है। बस किन किन पौधों को आपने देखा, क्या क्या हो रहा था? यहाँ टमाटर का ग्राफ्टेड हो रहा है, भाटा का ग्राफ्टेड हो रहा है और फसल लगा हुआ है जो टमाटर वगैरह ग्राफ्टेड है, नॉन ग्राफ्टेड है, भाटा भी लगा हुआ है ग्राफ्टेड, सब बढ़िया है। किसानों को कैसे फ़ायदा हो सकता है इसको लेकर? बस ये तो फसल भाई किसान लगाएगा तभी पता चलेगा कैसे क्या फ़ायदा हो रहा है।
तो किसानों का रुझान ग्राफ्टेड की तरफ है या नहीं है, क्या क्या रुझान है, इसीलिए तो ग्राफ्टेड में आदमी आगे बढ़ रहा है किसान। तो किस तरह से फ़ायदा हो सकता है किसानों को ग्राफ्टेड खेती करने से? ग्राफ्टेड में क्या है ना, यहाँ हमारे यहाँ मरने का शिकायत है, विल्ट वगैरह है, इसीलिए आदमी ग्राफ्टेड में जा रहे हैं यहाँ। लगिस भैया का होत रही से का हो एठन जानकारी बतात रहे कि क्राफ्टेड खेती में ऐसा है, बढ़िया फरेल लाभ मिलेल, ये सब दवाई बीरो जानकारी देत रही, देखें भी खेती बाड़ी घूम घूम के अच्छा रहीस, फरिस भी है एक नंबर। अच्छा, तो ते पहले क्राफ्टेड खेती करे हैं? इन साल बरसात में करे रहे का हो सो में बढ़िया फरे रहीस, लेकिन थोड़ा रेट नहीं रहीस तो किसान ढेरे मार के। आज यहाँ पूरे संभाग से ही किसान आए हुए थे और हम लोग यहाँ पे एक क्रॉप शो रखे थे, साथ में ग्राफ्टेड नॉन ग्राफ्टेड नर्सरी के बारे में लोगों को बता रहे थे, और साथ ही जैसे लोग अच्छा खेती तो कर ही रहे हैं, उसमें और क्या फार्म प्रैक्टिस अपना सुधार सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में उनसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। क्या रिस्पांस मिला किसानों का? किसानों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने अपने अभी सुझाव दिया है, उसके ऊपर चर्चा ही हुई, और साथ ही कुछ नए फसल जो हमने लगाए हैं जैसे ग्राफ्टेड मिर्च, बाकी एरिया में खूब चलता है, हमारे एरिया में थोड़ा कम है, तो उसको लेके भी लोग नया फसल देख के काफ़ी खुश थे, और कैसे उसको अपना आमदनी बढ़ा सकें उसके लिए उनको एक बार जानकारी दी तो अच्छा लगा उनका। थोड़ा सा देखिए, मेन जो ग्राफ्टिंग का यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का जो है नॉन ग्राफ्टेड पौधे की जगह पे, वो ये है कि वो बिल्ट जो बीमारी है उससे ग्राफ्टिंग लगाने से पौधा उनका मरता नहीं है, साथ ही पौधा थोड़ा एक लंबे टाइम तक चलता है, इसलिए वो हर रेट भी देख लेता है। कोई रेट का गारंटी तो नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जो रेट अच्छा मिल सकता है, और पौधा लंबा चलने के कारण ये है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता
विनायक नेत्रालय अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में पत्नी को उसके पति ने मामूली बात पर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि मोहन पैकरा की पत्नी अक्सर शराब पिया करती थी और बच्चों का ध्यान भी नहीं रखती थी। घटना दिवस मोहन ने देखा कि उसकी पत्नी शराब के नशे में है और खाना भी नहीं बनाई है, जिससे बच्चे रोते हुए बिलख रहे हैं, जिस पर मोहन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर हाथ, मुक्के और पास में ही पड़े डंडे से मारकर घायल कर दिया और उसे उसके मायके पहुंचा दिया, जहां इलाज के लिए उसकी पत्नी को परिजनों ने रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पति पर अपराध दर्ज करते हुए पूछताछ किया, जहां पति मोहन पैकरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए आरोपी पति को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला मर्ग से संबंधित था। मर्ग 8/23 कायम किया गया था। मर्ग जांच पर से अपराध का पुष्टि होने पर आरोपी मृतक का पति ही निकला, जिससे पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया, जिसको नियमानुसार गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मामला दुर्गापुर, आरोपी दुर्गापुर से उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। क्रमांक 52/23 धारा 302, 201 भादवी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सूरजपुर के ACCL भटगांव अस्पताल में आज निःशुल्क प्रसूति एवं स्त्री जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जहां ACCL अस्पताल प्रबंधन की ओर से बड़ी पहल करते हुए क्षेत्र के महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन ज्योति अंबिकापुर अस्पताल की भूतपूर्व स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ स्नेहा सिंह समेत 10 सदस्यीय चिकित्सीय टीम ने शिविर में क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अहम भूमिका निभाने के साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया। और मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल जो पॉपुलेशन है फीमेल्स का, उनमें सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, जिसको हम लोग पैप टेस्ट बोलते हैं, जो बहुत सारी जगह पे अंबिकापुर में भी और यहाँ पे भी नहीं हो पाती हैं, वो हम कर सकें। तो मेनली सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है एडोलेसेंट जो बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ जिनके पीरियड आगे पीछे रहते हैं, समय से नहीं आते हैं, उनके माँ बाप बहुत एंग्शियस रहते हैं, मतलब वो घबरा जाते हैं कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। उसके लिए मैंने सारे पेरेंट्स को काउंसलिंग दी है और एक तरह से उनको समझाया है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे पास डिलीवरी या ANC गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिनका मैं रूटीन चेकअप कर रही हूँ। और बहुत सारे मरीज़ शुगर के, BP के, जनरल पेशेंट भी हैं जो वो हम देखना चाहते हैं। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरा मेन ये है लक्ष्य कि सारे पेशेंट का पैप स्मीयर हो सके, क्योंकि बहुत सारी जगह नहीं होता है और पेशेंट जो है एकदम एंड स्टेज में कैंसर, जो सर्विक्स का कैंसर है, वो इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है। तो उसको हम
पहले इनिशियली ही पैप करके आगे तक जाने में रोक सकते हैं। तो ये रखा गया है जिसमें सामान्य हेल्थ चेकअप से लेकर जिसमें हेमोग्लोबिन की जांच की जा रही है, ब्लड शुगर टेस्ट किया जा रहा है एवं स्त्री एवं प्रसूति संबंधी जो बीमारियां हैं उसके लिए जीवन ज्योति अस्पताल से डॉक्टर स्नेहा सिंह उनकी पूरी टीम, हमारे ACCL चिकित्सालय की पूरी टीम इस कार्यक्रम में भाग ले रही है और सभी का जांच किया जा रहा है। पैप स्मीयर भी किया जा रहा है। पैप स्मीयर जो महिलाओं को कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जा रहा है उसकी भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और उसकी जांच जो है हमारे टीम द्वारा की जा रही है। बिल्कुल हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं जो है, और अगर किसी तरह का उस तरह की कोई बीमारी पता चलता है स्क्रीनिंग के द्वारा तो उसको हम लोग उचित व्यवस्था करेंगे। सूरजपुर के ग्राम केदारपुर निवासी मंगल साय ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका चाचा का लड़का बुधवार साय जो इसके घर के बगल में मिट्टी का नया मकान बना रहा है। पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी पत्नी समुद्री बाई को बनाया था, उसी के साथ मकान बना रहा था। 4 अप्रैल को शाम को बुधवार साय अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा कर मारपीट कर रहा था, जो बचाने के लिए चिल्लाई। यह और इसका छोटा भाई मारपीट करते देखे किंतु डर से नहीं गए। कुछ देर बाद बुधवार साय आकर बताया कि पत्नी समुद्री बाई को मिट्टी लरमने के लिए बोला तो वह मना कर दी, जिस कारण डंडे से पत्नी को मारकर हत्या कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दिया है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं CT स्कैन हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 961760
5000। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।